आज के इस वीडियो से हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है बेटा, अवकल समीकरण की जो प्रश्नावली 9.6 है वो हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, प्रश्नावली 9.5 और 9.6 से एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। जो प्रश्नावली आज हम करने वाले हैं, वो जो टॉपिक है बेटा वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो है रैखिक अवकल समीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो जो रैखिक अवकल समीकरण है वो आज मैं आपको सिखाने जाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको पहले जानते हैं इसके बारे में, और उसके बाद क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप अभी पढ़ रहे हो, आप बीएससी, ठीक है, बीटेक अगर लेते हो, एमएससी, यहाँ पर ये सब फिर से दोबारा मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ठीक है बेटा, तो टॉपिक हमारा क्या है? रैखिक अवकल समीकरण। देखो, अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण पढ़ा है ना। सो जो समघातीय अवकल समीकरण हम पढ़ के आए हैं वो दो टाइप में थे, एक तो dy अपॉन dx के फॉर्म में आता था और एक dx अपॉन dy के फॉर्म में आता था। ऐसे ही रैखिक अवकल समीकरण में आपको दो टाइप में मिलेंगे, एक dy अपॉन dx के फॉर्म में होगा और एक dx अपॉन dy के फॉर्म में होगा। तो पहला केस देख लेते हैं हम। पहला केस रैखिक समीकरण इस रूप में होगा, dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये पहला समीकरण होगा। ठीक है, ये पहला वाला होगा। इसी साइड में मैं दूसरा भी लिख देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, ये बाद में बात करते हैं, पहले वाले की तो बात करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस के, हाँ चलो कुछ भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/x, और इधर लिख दिया मैंने y, और इधर लिख दिया मैंने e की पावर x। ठीक है, ये एक उदाहरण लिया मैंने। सो जो यहाँ पे ये जो बेटा p और q होते हैं, यहाँ पे ये जो p और q होते हैं वो फंक्शन होते हैं x के। किसके फंक्शन होते हैं? x के फंक्शन होते हैं। देखो, ये भी x में है और ये भी x में है। या फिर या तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट समझते हैं ना, संख्या होगी, या तो फलन होगा x का, ये जो p और q होगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से तुलना करके लिखना पड़े तो मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ p के स्थान पर बेटा क्या है मेरा? 1/x, और q के स्थान पर क्या है? e की पावर x। यहाँ पर p और जो q होंगे बच्चों फलन होंगे, या तो कोई अचर होगा या फिर फलन होगा x में। ठीक है, या फिर ये फलन होगा x में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आपको हल करने की विधि बताता हूँ। आपके एनसीईआरटी में ही सब कुछ लिखा हुआ बढ़िया से। देखो, यहाँ लिखा हुआ प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए सम्मिलित चरण। अगर आपसे कोई पूछे इसकी घात कितनी, इसकी कोटि कितनी है, तो आप आराम से बता दोगे, क्योंकि एक ही बार अवकलज हुआ है ना, तो कोटि कितनी है? 1। और इसी की घात में देखोगे तो घात भी कितनी होगी? 1। ठीक है, सो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इसको हल करने के लिए सबसे मेन चीज़ आपको निकालनी होती है समाकलन गुणांक। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा हल करने के लिए? ठीक है, स्टेप 1 में आपको निकालना पड़ेगा, स्टेप 1 में ये सब क्या, पी क्या है, क्यू क्या, वो तुलना करके आप निकाल दोगे। तुलना करके जैसे ही निकालोगे फिर आपको निकालना पड़ेगा आई एफ। अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणांक। आप आई एफ लिखोगे तो भी चलेगा। इसका जो सूत्र होता है e की पावर में पी डी एक्स होता है। ठीक है, स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में हम निकालते हैं हल के लिए फॉर्मूला क्या है? जैसे ये डी वाई बट्टा डी एक्स है ना, डी वाई बट्टा डी एक्स, तो हमारा हल y करके आएगा। ठीक है, हमारे हल में क्या आएगा? y। तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ से इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसका हमें करना होगा, क्या करना होगा? इंटीग्रेशन, और जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा बाद में लास्ट में क्या जोड़ दोगे? c। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है। बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है किस रूप में है, तुलना करोगे, पी और क्यू निकालोगे। फिर स्टेप 1 में आप निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि सूत्र होता है e की पावर पी डी एक्स। फिर हल के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको
फिर सूत्र में क्या जाएगा, इंटीग्रेशन करना है क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक्स के सापेक्ष, और फिर इंटीग्रेशन जैसे ही हो जाए हमें सी जोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब दूसरा रूप आपका क्या आता है बेटा, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। दूसरा रूप आपका आ सकता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। अब ये चीज़ अगर आपके पास आ जाती है तो आप कैसे हल करेंगे वो बड़ी बात होती है बेटा। अब देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन होंगे पी एक्स होगा, सॉरी यहाँ एक्स है ना, यहाँ पी एक्स होगा। देखो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स क्यू इस रूप में होगा। यहाँ पर वाई है तो यहाँ पे वाई होगा, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होगा, ये ध्यान रखने वाला है। ठीक है, इस रूप में अगर आ जाता है तो ये जो P होगा और ये जो Q होगा, ये जो फलन होंगे या तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट समझते हैं ना, या तो कोई संख्या होगी या फिर फलन होगा y में, फलन होगा y में कोई फलन होगा। और यहाँ पर P और Q क्या होते हैं, या तो P और Q क्या होंगे, या तो कोई कांस्टेंट होगा या तो फलन होगा x में। ठीक है, यहाँ पे जो P और Q होते हैं बेटा, या तो कोई कांस्टेंट होगा या फिर फलन होगा x में, x के रूप में दे रखा होगा, जैसे ये भी x में था, ये भी x में था। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या है बेटा, तुलना करके आप P और Q निकालोगे तो इसमें भी आपको वही निकालना है। पहले स्टेप में निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका सूत्र होता है a की पावर में p dy। ठीक है, ट्रिक क्या है, यहाँ पे जो होता है वही यहाँ पे आता है, यहाँ जो होता है वो यहाँ आता है, याद रखने का। और हल में क्या आ जाएगा, हल में यहाँ x है ना, तो यहाँ आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ लग जाएगा dy प्लस c। ये होता है सेकंड वाले का हल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, दोनों टाइप मैंने आपको लिखवा दिया। अब प्रश्नावली पे आ जाओ, पहले प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे। मैं बेटा पहले ही बोल रहा हूँ, उदाहरण के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और अगर आप प्रश्नावली कर लेते हो तो उदाहरण आपके लिए आसान हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाया करो, ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन तुम खुद से नहीं बनाओगे ना तो अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, पहले कोशिश करो कि तुम खुद से बनाओ उदाहरण, नहीं होता है तो पहले से वो सरल किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण बेटा खुद से बनाया करो। मैं इसीलिए उदाहरण नहीं करवाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व होता है, और बच्चों को खुद ट्राई करना चाहिए। सभी चीज़ें टीचर पर मत छोड़ा करो, क्योंकि एग्ज़ाम तुम्हें देना है, हमें नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम में तुम मुझे नहीं चलोगे, वहाँ पर तुम्हें खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा क्वेश्चन अगर एक तुम मुझसे सीख रहे हो तो कोशिश करो 5 खुद से बनाओ, अलग अलग टाइप के। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये इसे हम बोलते हैं व्यापक हल। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ये है जो ये है, ये हमारे व्यापक हल है। ठीक, तो प्रश्नावली 9.6 बेटा, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी जीत जो होती है वो आपका प्यारा प्यारा कमेंट और प्यारा प्यारा लाइक होता है। ठीक है, प्रश्नावली 9.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पक्का आएगा, मेरे से लिख लो। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, दिया को अंग्रेजी में गिवन कहते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, dy/dx प्लस 2y, इधर क्या दे रखा है, sin x। समीकरण 1 मान लेते हैं। इसकी तुलना आपको देखते ही पता चल गया ये किस रूप में है। इसकी तुलना हम इससे कर देंगे dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से तुलना करने पर। ठीक है, इससे हम क्या कर देंगे बच्चों, तुलना कर देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं। यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, तुलना। तो देखो p की जगह पर 2 है और q की जगह पर sin x है। ठीक है, अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब तुलना करने पे p की जगह पे क्या आ जाएगा 2,
और क्यू की जगह पे आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, अब हमें निकालना होता है आई एफ, इंडिकेटिंग फैक्टर, जो कि सूत्र होता है ए की पावर में पी डी एक्स। इंटीग्रेशन पी हमारे पास 2 है और ये आ जाएगा डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है समाकलन करना आपको आते हुआ, और डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। तो ये हमें मिल गया आई एफ। ठीक है, अब हम क्या करना है बेटा, हल निकालना है। हल सूत्र जितनी बार लिखोगे उतना बेहतर है। ये होता है। ठीक है, सो देखिए मान रखेंगे y, आई एफ हमारे पास ए की पावर 2x और q हमारे पास है साइन x, और आई एफ हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर 2x और ये प्लस सी। तो ये इधर ही सिर्फ इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसको हम आई मान के अलग हल कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम मान रख देंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ मैंने आई मान लिया साइन एक्स ए की पावर 2x। ठीक है, सो आपको ये रूल पता होगा आईलेट का, इंटीजर या फिर इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। अब इसमें रूल नियम लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे वाले का समाकलन, पूरे का समाकलन, ब्रैकेट में पहले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन, फिर ये पूरे का समाकलन। ये चिन्ह जो लगा पड़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन एक्स ए की पावर 2x का इंटीग्रेशन ए की पावर 2x, और x का गुणज 2 है तो वो बट्टे में आ जाएगा। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, और ए की पावर 2x का समाकलन ए की पावर 2x, और x का गुणज 2 है वो बट्टे में आ जाएगा dx। ठीक है, सो देखो बच्चों ये चीज आ गई फिर से। अब इसमें भी फिर से वही काम करना है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। इसमें भी लगाते हैं, इधर आई चला आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट लगाकर पहला दूसरे का समाकलन ए की पावर 2x बट्टे में, तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, माइनस पहले वाले का अवकलज कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, और ए की पावर 2x का ए की पावर 2x समाकलन, और बट्टे में क्या लग जाता है 2, टोटल का इंटीग्रेशन dx। इतना चीज ऊपर ऊपर किसके बराबर है, आई के बराबर है, यही चीज़ है ना यहाँ पर। तो इसकी जगह पर फिर से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, सो देखो बच्चों ये आई, इसको ढंग से लिख लेते हैं, साइन एक्स ए की पावर 2x बट्टे में 2, 2 दूनी 4 माइनस। ठीक है, माइनस के ये आई बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, आई बट्टे 2, माइनस के आई बट्टे 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के आई बट्टे 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 1 3 आई बट्टे 2। किसी भी स्टेप में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो बच्चों प्लीज़ दोबारा देखिएगा। ठीक है, हमें आई का मान चाहिए, तो आई ये 2 इधर आ जाएगा, 2 बट्टे 3 साइन एक्स ए की पावर 2x बट्टे 2। ठीक है, ये आई का मान आ गया। आई का मान उठाकर हम क्या रख देंगे, समीकरण नंबर बी में रख देंगे। इसको आपने आई माना था, ये आ गया। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे बेटा, आई का मान समीकरण नंबर बी में रखने पर, आई का मान समीकरण बी में रखने पर
ठीक है, तो ये बी है, यहाँ रख देंगे वाई ए की पावर 2x। आई का मान क्या आया था बेटा, 2/3, ब्रैकेट में था साइन एक्स ए की पावर 2x बट्टे में 2 माइनस 1/4 कॉस एक्स ए की पावर 2x प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप सिर्फ y का मान निकालना चाहते हैं, यहाँ पर आप आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आप y का मान निकालना चाहते हैं तो ये की पावर 2x है, इधर आके सबके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है ना, ये गुणे में इधर आके बट्टे में आएगा। देखो इधर भी की पावर 2x है, इधर भी की पावर 2x है, तो ये तो कट जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स बट्टे 2 कॉस एक्स, और इसके बट्टे में आ जाएगा, भाग देंगे तो इधर आके बट्टे में आएगा, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। ये आ गया आंसर आपका व्यापक हल। ठीक है, जो आपसे पूछा गया था। अगर आपको किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत लगे तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, हर एक क्वेश्चन अब ऐसे ही चलेगा। नंबर 2 पे आ जाओ। क्या दिया है बेटा, हमें दे रखा है सेकंड वाले प्रॉब्लम में dy/dx प्लस में है 3y और इधर है e की पावर माइनस के 2x। ठीक है, तुलना करेंगे, आपको बताइए यहाँ p के स्थान पर 3 है और q के स्थान पर e की पावर माइनस के 2x। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि सूत्र में आता है e की पावर में pdx। ठीक है, निकाल लेते हैं। p का मान 3 है बाहर और इधर dx, तो ये हो जाएगा e की पावर, dx का इंटीग्रेशन x होता है 3x। ठीक है, अवकल समीकरण का हल, तो वो सूत्र आप जितनी बार लिखोगे उतना बेहतर है। e की पावर a इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ से q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। ठीक है, मान रखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर 3x और q हमारे पास है e की पावर माइनस के 2x और e की पावर 3x, ये dx प्लस c। तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर 3x में से 2x घटाओगे तो सिर्फ x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है। ठीक है, और e की पावर 3x इधर गुणे में, इधर आके सबके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अगर y का मान निकालना है प्रॉपर पूरा तो भाग देंगे, तो यहाँ से आ जाएगी e की पावर माइनस के 2x c e की पावर माइनस के 3x। ये आपका व्यापक हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका व्यापक हल मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। यह है क्वेश्चन आपका, शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है बेटा, dy/dx प्लस y बट्टे में x और इधर है x²। ठीक है, अगर आप इसको ढंग से लिखेंगे तो ये किस रूप में है बच्चों, है कि नहीं, ये है प्रॉपर। अगर इसको लिख के दिखें तो dy/dx है, यहाँ पर p के स्थान पर क्या है बेटा, 1/x और q के स्थान पर क्या है, x²। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e की पावर pdx। p का मान है 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और e की पावर में log x x के बराबर होता है। ठीक है ना, ये पहले से ही पढ़ते आए हो, जानते हो इन चीज़ों को।
तो ये आ गया, यानी कि आई एफ इंडिकेटिंग फैक्टर जो हमारे पास है वो एक्स आ गया। अब अवकल समीकरण का हमें हल निकालना है। अतः अवकल समीकरण का हल, तो सूत्र y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। जितनी बार सूत्र लिखो उतना बेहतर है ना। आप चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख पाते हो, आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है लिख लिख के याद करने से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था बेटा, x आया, वो हम लिख देते हैं। q हमें दे रखा था एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में x मिला है dx। गुणा में घातें जुड़ती हैं, x की घात 3, और आपको पता ही है x की पावर n dx का सूत्र क्या होता है इंटीग्रेशन में, n+1/n+1, है ना। तो एक पावर बढ़ जाएगी। हमें y का मान निकालना है, इधर x है तो बट्टे में चला जाएगा, तो जैसे ही भाग देंगे इधर से एक घात कम हो जाएगी और इधर आ जाएगा ये चीज़, है ना। ये इधर बट्टे में आएगा, एक घात कम हो जाएगी, ये x इधर बट्टे में आएगा, प्लस में, ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। इतना तो आता ही है कि नहीं। आराम से होगी ये क्वेश्चन भी आपका, क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या दिया है, ये चीज़ हमें दे रखी है, dy/dx प्लस में है sec x, इंटू में है y, और इधर है tan x। कुछ रिस्ट्रिक्शन हमें दे रखे हैं कि जो x है वो इस इंटरवल से आ रहा है, 0 से π/2 इंटरवल आपको गिवन है, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, dy/dx है, तो यहाँ पर p के स्थान पर क्या है बच्चों, sec x, और q के स्थान पर क्या है, tan x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि सूत्र होता है e की पावर में p dx। p क्या है, sec x dx, ठीक है। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log sec x प्लस tan x, ठीक है। e की पावर log x x के बराबर होता है, तो ये x की जगह पर है, तो ये आ जाएगा sec x प्लस tan x। आप चाहो तो यहाँ लिख लो कि e की पावर log x जो होता है वो x के बराबर होता है। इस सूत्र का प्रयोग से हमें ये मिल रहा है, ये मिला हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, अब हमें निकालना अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल सूत्र क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या मिला है, sec x प्लस tan x। q हमारे पास क्या है बच्चों, tan x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है sec x प्लस tan x dx, और इधर सी। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो tan x अंदर मल्टीप्लाई करो, tan x इंटू sec x dx, अलग अलग इंटीग्रेशन में लेते हैं, tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर x, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा, लेकिन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं है तो इसे खोलना पड़ेगा। इस tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, ठीक, और इसको खोलना पड़ेगा। tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस q1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, इंटीग्रेशन आप करके आए उस 7वें चैप्टर में। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी।
ठीक है, कोई दिक्कत। और इधर क्या है, वाई शेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये आ गया आपका अभिष्ट हल। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये आपको दे रखा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पहले ही बोल रहा हूँ। ये है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस में है वाई और इधर है टेन एक्स। इंटरवल भी दे रखा है, जो एक्स आपका आ रहा है वो पाई बाई 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, ये इंटरवल आपको गिवन है। ओके, तो इधर इसको सिर्फ डी वाई बटा डी एक्स रखना पड़ता है, हमें पता है इधर कुछ नहीं चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे। यहाँ लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर दोनों तरफ ये हट जाएगा, ये आ जाएगा एक के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे में और गुणे में है टेन एक्स। यहाँ से इसको ढंग से लिखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और ये टेन एक्स इंटू शेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा परफेक्ट रूप हमें मिल चुका है इसका। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। यहाँ P के स्थान पर क्या है बच्चों, शेक स्क्वायर एक्स, और Q के स्थान पर क्या है बच्चों, टेन एक्स इंटू शेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाएं अवकल समीकरण के हल पर। सूत्र दोबारा लिख दो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक है, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान अभी हमने निकाला नहीं है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सूत्र होता है e की पावर में p dx। p हमारे पास क्या है, शेक स्क्वायर dx। ठीक है, तो शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे कितना मिला, e की पावर में टेन एक्स, e की पावर में टेन एक्स, तो y इंटू e की पावर में टेन एक्स। क्यों मेरे पास क्या है, टेन एक्स, ठीक है, इंटू शेक स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास क्यों है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो देखो बच्चों, e की पावर में है टेन एक्स ना, टेन एक्स को लेट करने से, मानने से शेक स्क्वायर एक्स हमें मिल रहा है, उसका डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को मैं आई मान लेता हूँ, और फिर मैं मान रख दूंगा यहाँ पर क्या हमारे पास ये टेन एक्स शेक स्क्वायर एक्स e की पावर में टेन एक्स डी एक्स। ठीक, माना t को मैंने टेन एक्स माना, डी टी ओवर डी एक्स करना है मुझे। टेन एक्स का डेरिवेटिव शेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि जो डी टी मिलेगा मुझे शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे मैं डी टी रख सकता हूँ, है कि नहीं। तो मैं रख दूँगा, देखो बच्चों, इसको तो मैंने टी माना है, और इसके जगह पे आ जाएगा डी टी, और इसके जगह पे आ जाएगा e की पावर टी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आईलेट रूल लगेगा, आईलेट। तो एक्सपोनेंशियल पावर जो चीज़ होती है वो सबसे लास्ट में आती है, तो इसको तो सेकंड मानेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरा फॉर्मूला में रख के दिखाता हूँ आपको। फिर आता है
फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ए की पावर टी का ए की पावर टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी का डेरिवेटिव 1 और ए की पावर टी का ए की पावर टी, बाहर से डी टी। सो देखो बच्चों ये आ गया ए की पावर टी, ए की पावर टी आएगा, ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी। ठीक है, तो टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है 10x, तो 10x ए की पावर 10x, ए की पावर 10x। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू अब यहाँ पर हम रख देंगे, यही तो इंटीग्रेशन है, यहाँ पर हम रख देंगे वैल्यू। तो हमें क्या मिल जाएगा y ए की पावर 10x, और इधर हमें क्या मिला था 10x ए की पावर 10x, 10x ए की पावर में 10x माइनस ए की पावर में 10x प्लस सी। आप ए की पावर 10x से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो, वरना यहीं छोड़ दो। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। एक आपको पर्सनल सजेशन देता हूँ बेटा, किसी भी क्वेश्चन में अगर लॉग आपको दिख रहा है ना तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाता है। बोर्ड एग्जाम में मैंने इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, तो जो लोग बोर्ड का पेपर बनाते हैं ना उनका फेवरेट क्वेश्चन लॉग वाले होते हैं। तो जितने भी लॉग वाले आपको दिख रहे हैं ना वो सारे ही इंपॉर्टेंट है और उनको आपको विशेष अटेंशन देना है। लॉग वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ दे रखा है x dy ओवर डी एक्स प्लस का 2y और इधर है एक्स स्क्वायर लॉग x। तो यहाँ x है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x से भाग करने पर दोनों तरफ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा dy बट्टे डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा 2/x y। जैसे ही मैं भाग दूंगा एक घात इधर से कम हो जाएगी ना, एक घात कम हो जाएगी, तो हमें मिलेगा प्रॉपर dy अपॉन डी एक्स। तो इधर भी दिखा दो, dy बट्टा डी एक्स 2x y x लॉग x। ठीक है, यहाँ देखिए p के स्थान पर क्या है बच्चों 2/x और q के स्थान पर क्या है x लॉग x। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। p हमारे पास 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/x dx, है ना। और 1/x का क्या होता है log x। ठीक, और आपको पता ही है m log n क्या होता है log n की पावर में m, यानी कि ये 2 इधर आ जाएगा e की पावर में log x स्क्वायर। और आप ये जानते हैं e की पावर log x क्या होता है x, और यहाँ x के प्लेस पे क्या है बच्चों x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या है x स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। अतः अवकल समीकरण का हल, इधर आ जाओ। तो सूत्र होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, q हमारे पास क्या है बच्चों x लॉग x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास एक्स स्क्वायर c। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स क्यूब लॉग x dx। तो
तो इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं अलग, फिर यहाँ पर हमें ये मान रख देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई मान लेते हैं, इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो लॉग वाले टर्म को पहले मानना पड़ता है, अलजेब्रिक को बाद में। ठीक है, तो करते हैं इंटीग्रेशन। लॉग फर्स्ट पहले फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सूत्र में हमने रख दिया। अब सॉल्व करेंगे। लॉग एक्स इसका हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, इंटीग्रेशन का सिंबल टोटल वाला। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और इधर आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 टोटल के बाहर इंटीग्रेशन। ये तो सिंपली हो ही गया। ये लॉग एक्स का एक्स है, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, और यहाँ से 1/4 एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा। ढंग से लिख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर 4/4। सो इंटीग्रेशन हमें मिल चुका है, एक्स की पावर 4 लॉग एक्स। एक्स की पावर 4 वैसे देखो तो कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 1 आ जाएगा, इसके अपन में 4 और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया हमारा। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अतः समीकरण 20 है, मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मान रख देंगे। सो यहाँ था हमारा y एक्स स्क्वायर और इसका मान है एक्स की पावर 4 लॉग एक्स की। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो ना, तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7वें में। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एक्स लॉग एक्स। ये देखिए, ये 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो दे रखा है हमें एक्स लॉग एक्स इंटू में डी वाई बट्टे डी एक्स, फिर प्लस में है वाई, इधर है 2/x लॉग एक्स। ठीक, तो इससे हमें दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक्स लॉग एक्स से दोनों तरफ भाग देने पर ये हम लिख देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, एक्स लॉग एक्स से भाग दे दिया, यहाँ वाई, तो इधर है 2/x लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो लॉग एक्स लॉग एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2/x स्क्वायर। इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, लॉग एक्स कट जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के हमारे पास क्या है, डी वाई बट्टे डी एक्स एक्स लॉग एक्स वाई 2/x स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो देखिए अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ p के स्थान पर है 1 के बट्टे में x लॉग x और q के स्थान पर 2/x स्क्वायर। ये मेरा p है और ये मेरा q है। अब आ जाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। सूत्र होता है e की पावर p dx। तो p हमारे पास है 1/x log x dx। देखो माना तुम t को log x मानोगे तो x है ना, dt बट्टा dx। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x
तो 1/dx की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, dt, और इसको तुमने t माना है, ठीक है, इसको तुमने t माना है। तो ए की पावर में इंटीग्रेशन वाले फैक्टर में देखो 1/x dx, इसकी जगह पे dt आ गया, बट्टे में t है, तो यहाँ से आ जाएगा ए की पावर में log t, ठीक है, ए की पावर में log t, तो सिंपल में t आ जाएगा, और t तुमने क्या माना है, log x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हें क्या मिल गया बच्चों, log x। कैलकुलेशन पे ध्यान देना बेटा, वही मेन चीज़ है, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब आ जाएंगे इसके सोल्यूशन पर। अब अवकल समीकरण का हल, ठीक है, अवकल समीकरण के हल पे आ जाओ। तो सूत्र होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y की जगह पे तो y आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या मिला, log x। फिर q हमारे पास क्या था बेटा, q हमारे पास था 2/x², 2/x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है log x dx प्लस c। इसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, और हल करते हैं। इंटीग्रेशन है ना, तो 2 को वहीं पे रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -2, और यहाँ से आ जाएगा log x dx। इस 2 को वहीं रखा, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। जब भी log वाले दिखे उसको फर्स्ट मानना पड़ेगा आपको, ठीक। तो पहला वैसे का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस रूप में, माइनस पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा log x की घात -1 नीचे आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस लग जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ से ये नेगेटिव, इसे बना देगा पॉजिटिव। देखो 1 के बट्टे में x, तो ये हो जाएगा 1/x² dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -2 dx, है ना। तो यह हल हो जाएगा x की पावर n n+1 तो हमें मिल जाएगा log x बट्टे में x, माइनस क्या आएगा, -1, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से x की पावर माइनस की 1 बचेगा, जो नीचे आके प्लस का हो जाएगा। ये समाकलन का हल आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इस मान को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, ठीक है। अतः समीकरण ए से क्या था, यहाँ पर y log x 2 बाहर, और इसका हल कितना आया था बेटा, माइनस के log x बट्टे में x 1/x और प्लस c, ठीक है। यहीं पे छोड़ दो, ये आ गया आपका अवकल समीकरण का हल। ये है आपका अभीष्ट हल, ठीक। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, ये है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसको करते हैं। क्या दिया है हमें दे रखा है 1+x², इधर से dy प्लस 2xy dx, इस तरफ क्या है बेटा, cot x dx। तो सबसे पहले सोचो क्या है, ये समघाती अवकल समीकरण है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी घात इधर 0 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 0 है, तो सारे में समान नहीं है, तो इस वजह से ये क्या नहीं है,
समघाती नहीं है, ठीक है। तो समघाती नहीं है तो इसको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो देखो बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये dx है, ये dx है, ये dy है, तो 1 + x² यहाँ dy रहा, ये प्लस के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के, dx और 1 निकालो, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये dx गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ गया। कई बच्चों को ये कैलकुलेशन करना ही नहीं आता, तभी मुझे बताना पड़ रहा है। तो यहाँ cot x माइनस के 2xy, तो इधर सिर्फ x का टर्म रहता है, तो ये माइनस का 2x इधर लेके आना है, y वाला पद उठाकर इधर लाना है, ठीक है। ये y वाला पद उठा के इधर लाओगे, माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। सो देखो, अब इधर ये चीज़ नहीं चाहिए होता है मुझे कभी भी, तो 1 + x² से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे दोनों तरफ, ये सिंपल हो जाएगा और ये चीज़ ऐसी हो जाएगी। ये परफेक्ट रूप आ गया और ये क्या है, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक, रैखिक अवकल समीकरण के रूप में आ गया, जो किस रूप में है, dy/dx + py = q के रूप में है। यहाँ p के स्थान पर है 2x बट्टे में 1 + x² और q के स्थान पर है cot x बट्टे में 1 + x²। ठीक, कोई दिक्कत, ये p है और ये q है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अवकल समीकरण का हल निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या निकाला जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है 1 की पावर में p dx। p हमारे पास है 2x बट्टे में 1 + x² dx। देखो, इसको मानने से ये पूरा अवकल जिधर मिल रहा है हमें, माना 1 + x² को t मानो, इधर dx है तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, 1 का 0 x² का 2x, ठीक है। तो dt क्या हो जाएगा, 2x dx। तो इसकी जगह पे ये रख सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा t, तो ये हो जाएगा log t। e की पावर log t का क्या होता है, t, और t आपने क्या माना है, 1 + x²। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, यहाँ तक इंडिकेशन हो गया आराम से। अब आ जाएंगे अवकल समीकरण के हल पर। अतः हल के लिए सूत्र क्या होता है बच्चों, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। ठीक, तो q हमारे पास क्या है बच्चों, q हमारे पास है, क्वेश्चन में q क्या था, cot x बट्टे पे 1 + x² और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 + x²। कटा, सिर्फ cot x बचा, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x c, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या था, 1 + x²। यहाँ मान नहीं रखा था ना हमने, रख दिया, तो ये आ गया आपका अभिष्ट हल, ठीक है, आराम से हो गया। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में ना यहीं तक रखते हैं। आप इन्हीं 8 क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सॉल्व कीजिए, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 9 से लेकर 19 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक ही बार में सब कर लेंगे। आप वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस और रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा और निखर के आएगा हर बार, और आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। और बेटा, हो सके तो जो उदाहरण जितने तुमसे हो सके वो खुद से करना है, क्योंकि उदाहरण पहले से ही सरल किए हुए हैं, और नहीं हो तो कमेंट करके देना, मैं ऑलरेडी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, चैनल पर नहीं हो तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।